अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवाद सरवर। अच्छा, जिस तरह से कि मैंने जो है वो एमडीके 2025 का जो है वो सिलेबस वो स्टार्ट किया हुआ है केमिस्ट्री में। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक टॉपिक दिया हुआ है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, उसको जो है देखते हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये आपको सिंथ टेक्स्ट बुक में नहीं मिलने वाला। ये सिंथ टेक्स्ट बुक में जो है वो ओल्ड सिलेबस था, उसमें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन था, अभी जो 9th क्लास में है। बाकी ये जो टॉपिक है आपको फेडरल और पंजाब के बुक में जो है वो ईज़िली अवेलेबल मिल सकता है। तो इस वीडियो में मैं दोनों टेक्स्ट को कवर कर रहूँगा, जो है पीटीबी को भी और एफटीबी फेडरल टेक्स्ट को भी मैं जो है वो यहाँ पे कवर करूँगा इसमें। इसमें जो है मेनली हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था, प्रोटॉन भी बिल्कुल उसी तरह से ही डिस्कवर हुआ था। बट यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन था इस ट्यूब में, सिर्फ एक मॉडिफिकेशन था, बाकी सारा सेटअप जो था वो सेम ही था। अच्छा, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सबसे पहले क्या किया था, ये क्रूक्स ट्यूब है, ठीक है ना। ये ग्लास ट्यूब है, इसमें क्या थे, दो इलेक्ट्रोड्स रखे हुए थे। एक इलेक्ट्रोड का नाम था एनोड, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा जो है वो कौन सा है, कैथोड, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। अच्छा, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को उन्होंने कनेक्ट किया था एक हाई वोल्टेज सोर्स, इट मीन्स बैटरी से। ठीक है ना। इसके अंदर जो है वो एक गैस फिल करा गया था, कोई भी गैस, वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, हीलियम भी, नियॉन, कुछ कोई भी गैस आप इसमें से जो है वो फिल कर सकते हैं। अच्छा, इस ट्यूब को जो है हमने एक वैक्यूम ट्यूब से जो है वो क्या किया था, कनेक्ट करा था। अच्छा, वैक्यूम ट्यूब क्या करता है, वैक्यूम ट्यूब किस लिए यूज़ करते हैं इसमें, वैक्यूम ट्यूब इन ऑर्डर टू मेंटेन द एयर प्रेशर इनसाइड ट्यूब। इसके अंदर जो प्रेशर है, जो गैसेस प्रेशर है, उसको मेंटेन करने के लिए, अपने डिज़ायर के हिसाब से रखने के लिए हमने वैक्यूम ट्यूब यहाँ पे यूज़ किया है। अब क्या था, सबसे पहले प्रेशर बहुत हाई था, बहुत ज़्यादा गैस था, तो साइंटिस्ट ने क्या करा कि इसको जो ऐसे थोड़ा करके जो है निकालते गए, प्रेशर को रिड्यूस करते गए, क्योंकि गैसेस जो हैं वो रिड्यूस प्रेशर, बहुत कम प्रेशर और हाई वोल्टेज में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं ये गैसेस। ठीक है। अच्छा, ऐसे मॉडिफिकेशन आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के टाइम पे कैथोड पे परफोरेशंस नहीं थे, बट यहाँ पे जो है वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में जो कैथोड था उसमें क्या थे, परफोरेशन में सुराख थे इसमें। अच्छा, इसके अंदर जो गैस डाला हमने, लेट सपोज हमने हाइड्रोजन गैस यूज़ किया इसमें, ठीक है, और गैस अंडर रिड्यूस प्रेशर, प्रेशर बहुत कम था गैस का, इट मीन्स गैस का जो अमाउंट था वो क्या था, इसमें बहुत कम यूज़ किया गया था। प्रेशर कितना था, 0.01 टार प्रेशर इसके साथ इसके अंदर जो है गैस का था। अच्छा, ये क्यों किया, ये क्यों हुआ, इस वजह से कि जितने भी ज़्यादा पार्टिकल्स होते तो क्या होता कि जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं यहाँ से, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, उसमें हिंड्रेंस आती। लेट सपोज यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, प्रोटॉन, उसको जो है वो इलेक्ट्रोड तक पहुँचने में थोड़ा सा क्या होता, रेजिस्टेंस होता है। इस वजह से क्या हुआ कि जो है ट्यूब ग्लो नहीं कर रहा था, तो क्या हुआ कि प्रेशर को रिड्यूस करते गए साइंटिस्ट, रिड्यूस करते करते बहुत कम प्रेशर में, क्योंकि कम प्रेशर था तो मतलब पार्टिकल्स बहुत कम थे, पार्टिकल्स बहुत कम थे, तो इनके बीच का जो हिंड्रेंस था वो क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। अच्छा, उसके बाद जी कि जब ये प्रोड्यूस कहाँ से हुए, यहाँ पे मिसकंसेप्शन है कि भाई ये एनोड से निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखें, जहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों साइमल्टेनियसली जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया, तो इस यहाँ पे गैस पार्ट एटम्स थे, उसमें से जो है वो गैस एटम्स मौजूद हैं, ठीक है ना। यहाँ से इलेक्ट्रोड में से इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड और एनर्जेटिक हैं। जो इलेक्ट्रॉन कैथोड में से निकले, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो कैथोड में से निकला, ये इलेक्ट्रॉन जाके गैस मॉलिक्यूल के साथ जो है इसने स्ट्राइक करा, ठीक है ना। ये लेट सपोज हाइड्रोजन एटम है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से कैथोड से निकला था, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे इस इलेक्ट्रॉन के साथ हिट करेगा, तो देखें कौन कितने इलेक्ट्रॉन निकले, दो इलेक्ट्रॉन्स निकले। इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन पहले था और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का वहाँ से जो है क्या करेगा, इसे नॉकआउट कर देगा, निकाल देगा यहाँ से।
ठीक है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। ये नॉक्ड आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी गैसियस एटम। अच्छा, ये जो बहुत ही हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अच्छा, प्रोड्यूस फ्रॉम द कैथोड आयोनाइज गैस, गैस को आयोनाइज कर देते हैं, गैस के ऊपर कौन सा चार्ज देते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। अच्छा, और कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे एक एमसीक्यूज ये है, ये एमसीक्यूज है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आपको एनोड पे मिले थे, बाकी जो के जो है पॉजिटिव रेज हैं वो बिहाइंड दी कैथोड मिल रहे हैं हमें। इस ट्यूब के अंदर क्या किया था कि एक जिंक सल्फाइड कोटिंग की गई थी, जैसे ही जो प्रोटॉन्स हैं वो यहाँ से निकले तो वो इस जिंक सल्फाइड प्लेट के ऊपर हिट किए और वहाँ पे क्या हुआ, ग्लो हुआ। और वो ग्लो कौन से कलर का था, रेड कलर का था। इलेक्ट्रॉन के केस में कौन सा था, वो ग्रीनिश था, और प्रोटॉन के केस में क्या है, रेडिश टाइप का जो है वो यहाँ पे ग्लो हो रहा है। अच्छा, पॉजिटिव रेज को जो हम केनाल रेज कहते हैं, केनाल रेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो यहाँ से फ्लो था बिल्कुल ऐसे ही था जिस तरह से केनाल से जो है पानी की बहाव होता है, पानी बह रहा होता है, बिल्कुल इसी तरह से जो प्रोटॉन्स यहाँ से फ्लो कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज केनाल रेज। ठीक है, ये सारे चीज़ें हैं, इसको आपने नोट कर लेना है। और जो है नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन को डिस्कस करेंगे।